नमस्कार दर्शकों। भारत पाकिस्तान के बीच में जब जब युद्ध की चर्चा होगी तब तब साल 1971 का वो संग्राम याद आएगा जिसमें पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध में किस तरीके से भारत की एक महिला प्रधानमंत्री ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, कैसे सूझबूझ से 1971 के युद्ध में भारत ने एक बड़ी जंग जीती थी। आखिरकार कौन सा युद्ध था, आखिरकार साल 1971 में हुआ क्या था, आखिरकार इंदिरा गांधी की चर्चा क्यों हो रही है, इसे विस्तार से जानने की जरूरत है। ऐसे में 1971 के युद्ध को लेकर चलिए चर्चा करते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई। लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय लिहाज से बेहद अहम और ऐतिहासिक मानी जाती है। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 4 से 5 दिसंबर को राजस्थान के थार रेगिस्तान में लोंगेवाला चौकी पर लड़ाई लड़ी गई थी, जो भारतीय सैन्य इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। ये लड़ाई न केवल सैन्य रणनीति और वीरता का प्रतीक थी, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे सीमित संसाधनों और छोटी संख्या में सैनिक असाधारण साहस के साथ विशाल दुश्मन सेना को परास्त कर सकते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई को विस्तार से जानने से पहले जान लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, क्या थी लोंगेवाला चौकी और भारतीय सेना की स्थिति, क्यों किया पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण, आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने हासिल की जीत, क्या थी भारतीय वायुसेना की भूमिका, युद्ध से भारत पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा, क्या रहा ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व, कैसे आज भी लोंगेवाला की लड़ाई को याद रखा जाता है। चलिए अब हम आपको लोंगेवाला की लड़ाई से जुड़े तमाम बिंदुओं को विस्तार से बताते हैं। क्या है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 का युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसकी आजादी के संग्राम के कारण हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह शुरू किया था, जिसे भारत ने समर्थन दिया था। लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए थे, जिससे भारत में सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया था। इस संकट ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और भी चरम पर पहुंचा दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में भारत ने भी सैन्य कार्यवाही शुरू की। युद्ध का मुख्य केंद्र पूर्वी पाकिस्तान था, जहां भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने का अभियान चला। हालांकि पश्चिमी मोर्चे पर भी कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें लोंगेवाला की लड़ाई सबसे उल्लेखनीय है। पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य पश्चिमी मोर्चों पर राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में आक्रमण कर जैसलमेर की ओर बढ़ना और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना था। लोंगेवाला चौकी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, क्योंकि ये जैसलमेर और रामगढ़ को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित थी। क्या थी लोंगेवाला चौकी और भारतीय सेना की स्थिति। लोंगेवाला चौकी राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक दूर दराज, रेतीला और दुर्गम इलाका था। ये चौकी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर थी। यहाँ आपको बताते चलें कि रेगिस्तान में एकमात्र प्रमुख सड़क मार्ग को नियंत्रित करती थी। चौकी पर भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात थी, जिसमें लगभग 120 सैनिक थे। इस टुकड़ी की कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी, जो अपनी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। भारतीय सैनिकों के पास सीमित हथियार और संसाधन थे। उनके पास केवल एक जीप, माउंटेड रिकॉइलेसिस राइफल, कुछ हल्के हथियार और बुनियादी रक्षात्मक उपकरण थे। चौकी के चारों ओर खुला रेगिस्तानी इलाका था, जिसके कारण रक्षा करना और भी चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा रात के समय हवाई सहायता उपलब्ध नहीं थी
क्योंकि भारतीय वायुसेना के विमान रात में संचालन करने में सक्षम नहीं थे। क्यों किया पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण? 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला चौकी पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया। पाकिस्तानी टुकड़ी में लगभग 2000 से 3000 सैनिक, 30 से 40 टैंक और कोई 72 बंद वाहन शामिल थे। उनकी योजना थी कि वो रात के अंधेरे में चौकी पर कब्जा कर लेंगे और सुबह तक जैसलमेर की ओर बढ़ जाएंगे। पाकिस्तानी सेना को विश्वास था कि उनकी भारी संख्या और टैंकों की ताकत के सामने भारतीय सैनिक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी टैंकों ने रेगिस्तान में तेजी से बढ़ना शुरू किया और रात के लगभग 12:30 पर चौकी पर गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय सैनिकों ने तुरंत रक्षात्मक स्थिति संभाली और दुश्मन का मुकाबला शुरू किया। आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने हासिल की जीत? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से तैनात किया। उन्होंने फैसला किया कि चौकी को छोड़कर पीछे हटने के बजाय वे दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। भारतीय सैनिकों ने रेगिस्तान की प्राकृतिक बनावट का उपयोग किया और ऊंचे टीले और रेत के ढेरों के पीछे से गोलीबारी शुरू की। भारतीय सैनिकों ने अपनी रिकॉइलेसिस राइफल का प्रभावी उपयोग किया और कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। मेजर चांदपुरी ने अपने सैनिकों को रात के अंधेरे में दुश्मन को भ्रमित करने की रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। सैनिकों ने छोटे छोटे समूह में हमला किया और बार बार अपनी स्थिति बदलते रहे, जिससे पाकिस्तानी सेना को यह आभास तक ना हो सके कि कितनी संख्या में और कितनी ताकतवर है भारतीय फौज। भारतीय सैनिकों की संख्या और ताकत उनसे कहीं गुना ज्यादा थी। रात भर भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और दृढ़ता के साथ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने न केवल चौकी की रक्षा की बल्कि पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से भी रोका। इस दौरान मेजर चांदपुरी ने रेडियो के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा और हवाई सहायता की मांग की। क्या थी भारतीय वायु सेना की भूमिका? 5 दिसंबर की सुबह जैसे ही सूरज उगा, भारतीय वायुसेना के हंटर और मिग-21 विमानों ने लोंगेवाला के ऊपर उड़ान भरी। उस समय तक भारतीय सैनिक रात भर की लड़ाई से थक चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत बरकरार थी। वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों और सैन्य वाहनों पर भीषण हमले किए। हंटर विमानों ने अपने रॉकेट और तोपों का उपयोग कर कई टैंकों को नष्ट कर दिया। वायुसेना के हमलों ने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। उनके टैंक और वाहन रेगिस्तान में जलते हुए छोड़ दिए गए और शेष सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। वायुसेना की त्वरित और प्रभावी कार्यवाही ने लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल दिया और भारतीय सैनिकों की जीत को सुनिश्चित। युद्ध से भारत पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा? लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सेना ने असाधारण जीत हासिल की। 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तान के 36 टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो गए। सैकड़ों सैन्य वाहन और उपकरण क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को रणनीतिक रूप से भारी झटका लगा और उनका जैसलमेर की ओर बढ़ने का अभियान पूरी तरह से फेल हो गया। वहीं अगर भारतीय नुकसान की बात करें तो इसमें कुछ सैनिक शहीद हुए और कुछ सैनिक घायल भी हुए, लेकिन जीत जरूर हुई। ये जीत इसलिए भी उल्लेखनीय थी क्योंकि भारतीय सैनिकों की संख्या और हथियार पाकिस्तानी सेना की तुलना में ना के बराबर थे। भारतीय सेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय ने इस असंभव से दिखने वाली जीत को संभव बना दिया। क्या रहा ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व? लोंगेवाला की लड़ाई का भारतीय सैन्य इतिहास में विशेष स्थान है। इसका प्रमुख महत्व इस तरह से समझा जा सकता है। मनोबल पर प्रभाव। इस जीत ने पश्चिमी मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ दिया। उनकी यह धारणा गलत साबित हुई कि वे आसानी से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। रेगिस्तानी युद्ध क्षमता। इस लड़ाई ने भारतीय सेना की रेगिस्तानी युद्ध क्षमता को प्रदर्शित किया।
रेगिस्तान जैसे चुनौतीपूर्ण भूभाग में सीमित संसाधनों के साथ जीत हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि थी। सम्मान और पुरस्कार। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और अन्य सैनिकों को भी उनके योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कार मिले। रणनीतिक सबक। इस लड़ाई ने सैन्य रणनीति में छोटी इकाइयों की प्रभावशीलता, रात के युद्ध में रक्षात्मक रणनीति और हवाई सहायता के महत्व को उजागर किया। कैसे आज भी लोंगेवाला की लड़ाई को याद रखा जाता है। लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय जनमानस में एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। 1997 में हिंदी फिल्म जगत ने भी इस कहानी के ऊपर बेहतरीन फिल्म बनाई जो इस तरह लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म का नाम बॉर्डर, जिसने रिलीज होते ही दर्शकों को अपनी तरफ खींचा और एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म ने इस युद्ध की कहानी को देश के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। फिल्म में मेजर चांदपुरी और उनके सैनिकों की वीरता को बड़े ही जीवंत अंदाज में पेश किया गया। फिल्म की कहानी इतनी दमदार थी कि इसमें आज भी राष्ट्रीय गौरव के तौर पर देखा जाता है। लोंगेवाला चौकी आज भी एक स्मारक के रूप में मौजूद है, जहां युद्ध के अवशेष जैसे नष्ट हुए टैंक प्रदर्शित किए गए हैं। ये स्थान सैन्य प्रशिक्षण और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां लोग भारतीय सेना की वीरता को श्रद्धांजलि देने आते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय सेना के साहस, रणनीति और देशभक्ति का प्रतीक है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी टुकड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प और सूझबूझ के साथ विशाल दुश्मन सेना को परास्त कर सकती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके सैनिकों की वीरता आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। ये लड़ाई न केवल 1971 के युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास में एक अमर कहानी के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। 1971 की लड़ाई, वो लड़ाई जो लोंगेवाला के रूप में नजर आई। लोंगेवाला चौकी के कब्जे को लेकर पाकिस्तान ने जो रणनीति बनाई, जो ताकत दिखाई, अपने युद्ध के लिए उन्होंने दावा कर दिया कि भारत को वो नहीं जिता पाएंगे, लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया कि उनके सैनिक और उनकी सूझबूझ कमजोर नहीं है। और आज भी 1971 के इस युद्ध को याद किया जाता है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व को याद किया जाता है और आज भी कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान की स्थिति 1971 में जो थी, अगर आज ऐसी होती तो भारत आज पाकिस्तान के आगे शेर की तरह खड़ा रहता। पाकिस्तान जो गीदड़ भपकियां दे रहा था वो भी ना दे पाता। सीज फायर के बाद अपने जरिए वो भारत पर हमला ना कर पाता। लेकिन खैर छोड़िए, 1971 के युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे आर्टिकल में आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगा? तमाम बिंदुओं को विस्तार से हम आपके सामने जो पेश कर रहे थे, इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपने सवाल भी ज़रूर रखें और अपनी राय भी ज़रूर हमारे सामने पेश करते रहें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।